हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है सामान्य विज्ञान की। इसमें हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो सबसे पहले बात करें शक्ति आखिर क्या होती है, तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। क्या होता है? कार्य करने की दर। और ये किसके बराबर होती है? तो ये प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा? डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा शक्ति की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। वाट मात्रक होता है, डब्ल्यू से इसको दिखाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा मात्रक होता है, उसका नाम होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और ये होता है 746 वाट के बराबर। कितना? 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट एक अश्व शक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नैनोमीटर किसके बराबर होगा? तो देखिए, बात करें एक नैनोमीटर, पहले क्या होता है कि 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? तो इसको, और ये जो हमारा दिया गया है ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर निकालने के लिए इसकी 10 की पावर -2 का गुणा करेंगे और आंसर आएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। साथियों, वर्तमान में जो क्लास चल रही है आपकी, इसकी यदि आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको मिल जाएगा। वहाँ इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंकी गई गेंद क्यों टकराकर वापस लौटती है के संबंध में व्याख्या करता है? तो है गति का तीसरा नियम। कौन सा है? गति का तीसरा नियम इसके बारे में व्याख्या करता है। इसको किस नाम से जानेंगे? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें कहा गया कि किसी भी वस्तु हम जितना बल लगाएंगे वह उसको क्या करेगी? वस्तु हम पर भी उतना ही बल लगाएगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो वो होगा कार्क का, क्योंकि जो कार्क है काफी ज्यादा हल्की है, ये पानी में डूबती नहीं है। इसके अलावा एल्यूमिनियम कील, ताम्र कील और लौह कील ये तीनों आपकी डूब जाएंगी। कार्क केवल नहीं डूबती है, ये हल्की होती है। अगला क्वेश्चन, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होगा? तो वस्तु के वजन के समान होगा। कम से कम उतना ही वजन तो होना चाहिए, उतना बल होना चाहिए जितना वस्तु का वजन है, ताकि हम उसको किसी एक ऊंचाई तक उठा सकें। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो भी साथी हमारे एनटीपीसी व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए आज सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पीडीएफ नोट्स में कोर्स, जिसमें आज जो कंटेंट रहने वाला है एकदम सटीक कंटेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम हुए उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसी के हिसाब से आपके ये कोर्स डिजाइन किया गया है। कोर्स की कीमत मात्र रहने वाली है 199 रुपये, लेकिन वर्तमान में छूट चल रही है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ये कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं वो हमारे जो ये कोर्स है उसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स आपको परचेस करने के लिए हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो हमारे नीचे का दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, इसके अलावा ये हमारा कॉल का नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, किसी परिपथ के विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण विद्युत प्रवाह संभव होता है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। और देखिए, विद्युत प्रवाह या विद्युत की बात करें, विद्युत धारा तो इसका मात्रक क्या होता है? वो एम्पियर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो वो है C2H5OH। ये क्षार नहीं है, ये क्या है? एक एल्कोहल है। और एल्कोहल की बात करें तो कौन सा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसके अलावा
NH4OH, NaOH, KOH, ये नहीं है आपके, ठीक है, ये क्षार नहीं है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। बैटरी द्वारा प्रवाहित या आपूर्ति की गई शक्ति का आपको पता लगाना है। तो देखिए, पहले बात करेंगे, ये प्रतिरोध कैसे में श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों जो प्रतिरोध होगा, जो धारा जाएगी वो समान ही, कुल प्रतिरोध कितना होगा? समान ही होगा। तो कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कुल प्रतिरोध वो आपका कितना? 8 ओम है। कितना? 8 ओम है। इसमें देखिए एक फार्मूला लगता है, वो है वोल्ट बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो इसमें देखिए जो वोल्ट हमारा कितना है? 12 दिया गया है। धारा कितनी हमारी है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। और प्रतिरोध क्या है हमारा? 8 है, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना? 8 निकला था ना, 2 + 6। धारा का है, धारा निकालनी, धारा इधर लाएंगे तो जो 12 है आपको ऊपर आएगा, 8 नीचे चला जाएगा, आएगा 1.5 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें शक्ति निकालनी है। शक्ति, जो शक्ति बराबर होता है वोल्ट गुणे धारा। अब वोल्ट हमारा कितना है? 12 है, और धारा कितनी है? 1.5। तो सही आंसर कितना आएगा? 18 वाट, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो उसका घनत्व तो इसकी या इसके के एक फलन है। तो किसका फलन है? उसकी स्थिति का एक फलन है। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु को या किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? वो है सोडियम को। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। यदि आप इसको ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तब ये क्रिया कर जाएगी, खुली हवा में रखेंगे तब ये विस्फोट के साथ फट जाएगी। तो किसके साथ रखे थे? और तो ये क्या है? सोडियम। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की दी गई मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच कैसा होता है? तो वह होता है, घटता है। कौन सा है? घटता है। 20 का सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट के कौन सा तत्व अधिकांशतः पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कॉपर पाया जाता है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है, कॉपर ज्यादा सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इस प्रकार की गैस होती है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सरीसृप वर्ग में से संबंधित नहीं है? तो वह मेंढक। कौन है? मेंढक सरीसृप से संबंधित नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, युग्मक संलयन को परिभाषित किया गया है तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो वह शुक्राणु के विखंडन से। क्या है? शुक्राणु के विखंडन से परिभाषित किया गया। 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? बी। अगला क्वेश्चन, एक पौधे में निम्न में से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? तो वो है बीजांड परिवर्तित होता है। 20 का सही आंसर होगा, बीजांड। अगला क्वेश्चन, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो वो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। कौन सा है? पुंकेसर मादा जननांग होता है, स्त्रीकेसर जो होती है मादा जननांग, और पुंकेसर नर जननांग। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो वो है 20 का सही आंसर होगा स्काइरेनाइकामा। 20 का ये इसको कठोर और मजबूत बनाता है। और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, वृद्धि हार्मोन कार्य क्या करता है? आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नॉलेज सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए वर्तमान क्लास की तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो किस पे कार्य करता है? तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी कभी विकास अवरोधक रूप में कार्य करता है। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। तो आज की क्लास कितना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।